हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कॉमन मेथड्स। मतलब कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिन मेथड से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं ना। तो इसमें हमने फर्स्ट मेथड किया था फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल के अंदर भी दो मेथड हमने किए थे, फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड फ्रॉम कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते हैं। उसमें भी हमने दो मेथड पढ़े थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट था हमारा कैटालिटिक डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड एंड हाई टेम्परेचर, और दूसरा था हमारे पास बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से बना सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में भी कौन कौन हो सकते हैं? एल्केन्स हो सकते हैं, एल्कीन हो सकती है और एल्काइन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं फ्रॉम एल्काइन। इसके अंदर फर्स्ट है फ्रॉम एल्काइन, और एल्काइन के अंदर भी हमारी फर्स्ट रिएक्शन है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, आप ध्यान रखना, हमने एल्कीन की हाइड्रेशन भी पढ़ी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि वो मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करते हैं। बिल्कुल यहां पर भी वही सेम चीज है, मार्कोनिकोफ एडिशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, बट जो एक चीज नोटिस करने की है वो क्या होगी, जो एल्काइंस होते हैं वो एल्कीन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जो एल्काइन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहाँ पर जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज होने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा हो गई sp2 से, है ना। एल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टाइटली होल्ड करके रखेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो अवेलेबल ही नहीं होगा एसिड के लिए। तो जो इसकी लेस रिएक्टिविटी होती है, तो लेस रिएक्टिविटी के लिए हमें यहाँ पर किसकी हेल्प लेते हैं, हम कैटालिस्ट की हेल्प लेते हैं, लाइक मर्क्यूरिक आयन, या हो सकता है मर्क्यूरिक सल्फेट ले लें, HgSO4 ले सकते हो, या Hg2 पॉजिटिव आयन, कोई भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैटालिस्ट है, रिएक्टिविटी कम होने की वजह से हमें लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन मार्कोनिकोफ एडिशन, इन फर्स्ट स्टेप जो एल्काइल है, सॉरी एल्काइन ग्रुप है, उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह सकते हो, क्योंकि यहां पर जो एल्काइन है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज होता है, और वो नेगेटिवली चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। तो ये पॉजिटिव कहां पर अटैक करेगा, उस कार्बन के ऊपर जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे, that is a carbocation is formed which is more alkylated। फिर उस कार्बोकेटायन के ऊपर कौन अटैक करेगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देगा इसको। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कुछ इस तरीके से आर सी डबल बॉन्ड CH2, एंड इस कार्बन के ऊपर कौन अटैच हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप ये कुछ होगा हमारे पास, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेंगे। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तुरंत किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के। मतलब जो H पॉजिटिव हमें एज ए कैटालिस्ट लिया था वो वापस मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहां से H पॉजिटिव रिमूव, और ये बना लेगा RCOH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज इनोल फॉर्म, दिस इज इनोल फॉर्म, एंड वी नो दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। यहां पर क्या होगा, ये जो इनोल फॉर्म है तुरंत किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म के अंदर, और ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, आइसोमर बना लेंगे। ठीक है, ये जो होगा मुश्किल से 1 और 2% होगा, और जो इसकी कीटो फॉर्म है जो ज्यादा स्टेबल होती है वो करीब 98%।
तो ये वाली फॉर्म कीटो फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हुई? बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज मोर एंड मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। याद करने के लिए कि ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। सी पूरा मैकेनिज्म होता है वो पूरा हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्या बन गया हमारे पास? कीटोन। ठीक है, तो इस केस में एल्डिहाइड सिर्फ एक ही बन सकता है और वो कौन सा एल्डिहाइड होगा? ओनली इथेनॉल। ठीक है, आप नोट करके लिख सकते हो, ओनली एसिटाल्डिहाइड, ओनली एसिटाल्डिहाइड can be formed by this method, can be formed by this method। और कोई एल्डिहाइड बन ही नहीं सकता है क्योंकि हमेशा क्या होगा? मार्कोनिकोव एडिशन होगा और मार्कोनिकोव एडिशन से OH हमेशा किससे जुड़ेगा? मोर एल्काइलेटेड से, और वो हमेशा ही किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन वाले फॉर्म में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, इजीली हो जाएगा ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी हम पढ़ चुके हैं, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अभी भी एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट आता है आपको याद होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, वो किसके सिमिलर होता है? एंटी मार्कोनिकोव के। तो सेकंड है हमारे पास एल्काइन में ही, सेकंड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्काइन वाले में ही है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे, सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो ये रिएक्शन होगी वो 2 स्टेप में जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है RCH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? बोरेन के साथ। B2H6 का यूज कर सकते हो आप, या फिर BH3 विद THF। THF एक सोलवेंट है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, और इसका यूज क्या होता है? एक काम तो सोलवेंट का करेगा, दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस को इंक्रीज करने का। ठीक है, क्योंकि हमें मेन क्या होता है, हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो एंटी मार्कोनिकोव के जैसा बनाना है। भी हमने हाइड्रेशन में पढ़ा, उसमें तो हमेशा एल्डिहाइड कीटोन ही बन रहा था, तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि बोरोन किसके ऊपर अटैक करे? लेस स्टीरिकली हाइड्रेटेड के ऊपर, जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो? कम से कम हो। या फिर हम किसका यूज कर सकते हैं? इवन R2BH, डाई एल्काइल बोरेन। ठीक है, डाइसैक आइसो अमाइल बोरेन, इसको आप क्या बोल सकते हो? डाई सैक। ठीक है, डाई का मतलब 2 हो गया, सैक आइसो अमाइल बोरेन। तो सभी का ही रीजन क्या होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस को मैक्सिमाइज करना, स्टीरिक हिंड्रेंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ताकि ये क्या हो? ये कहां पर अटैक कर पाए? जहां पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो लेस एल्काइलेटेड हो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये बन जाएगा। अब हमारे पास तो कौन है? टर्शरी वाला लेके चल रहे हैं, है ना, सॉरी एल्काइन लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इन फर्स्ट स्टेप इट विल फॉर्म RCH डबल बॉन्ड CH BH2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन फिर से होती है किसके साथ? एल्काइन के साथ ही। अब स्टीरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ चुकी है, बोरोन कहां पर अटैक करेगा? जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, मतलब कम से कम कार्बन जुड़ रखे हैं, और यहां पर कौन जुड़ जाएगा? H, और क्या बना लेगा? RCH डबल बॉन्ड CH ट्वाइस, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए BH। फिर से रिएक्शन होगी RC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। फिर से भाई केस, बोरोन किसके साथ जुड़ेगा? जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, लेस एल्काइलेटेड, एंड हाइड्रोजन इज मोर एल्काइलेटेड, और क्या बन जाएगा? ये RCH डबल बॉन्ड CH, और ये बन गया, ये बन गया हमारे पास ट्राई एल्काइल बोरेन। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखना चाहो तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है।
सिलेबस में है नहीं वैसे ये मैकेनिज्म। कंपटीशन एग्जाम के लिए यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है। हमारे पास कौन आएगा, बोरेन आएगा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, BH3। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, इन फर्स्ट स्टेप पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। इन फर्स्ट स्टेप पाई कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हो आप, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो ये इसके साथ पाई कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट आएगी 4 एटम कंसर्टेड स्टेप। ये जो पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, और वो बॉन्ड धीरे धीरे बोरोन को साथ बनना स्टार्ट, एक हाइड्रोजन जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 एटम्स होगा यहाँ पे, और ठीक है, ये होगा इंटरमीडिएट 4 एटम कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, RCH डबल बॉन्ड CH BH2, मतलब जो हमने ऊपर बनाया वो स्टेप बार बार रिपीट होती रहेगी और ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप हो गई, कौन सी फॉर्म हो गई ये हमारे पास, हाइड्रोबोरेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हाइड्रोबोरेशन के बाद, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, जो हम एक साथ करवाते हैं, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। सेकंड स्टेप क्या बन गया हमारे पास, RCH डबल बॉन्ड CH थ्राइस B। अब ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करवाते हैं, H2O2, और इसका हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम, ये हो जाएगा। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन एक साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसके हम 3 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के, और क्या बन गया यहाँ से 3RCH डबल बॉन्ड CH, बोरोन की जगह कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, प्लस बोरोन के साथ OH थ्राइस, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी उस स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास ये कंपाउंड आ गया, फिर से टोटोमेरिज्म, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इनोल फॉर्म हो गई, इनोल इज कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म, टोटोमेरिज्म जो नेक्स्ट स्टेप होगी। मतलब कि पेपर में आपने ऐसा बनाना नहीं है, इलीगल होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए है कि पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया और हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया। एग्जाम में लिखना मत ऐसा कुछ भी, सिर्फ याद करने के लिए भी इजीली याद हो जाए आपको। और क्या बन गया ये, एल्डिहाइड, क्या बना लेगा, एल्डिहाइड। मतलब कि अगर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे है तो इस मेथड से हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और जबकि हाइड्रेशन वाले मेथड से हमेशा क्या बनेगा, कीटोन। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये अपने पास सिंपल सी रिएक्शन हो गई। अब एक एग्जांपल, CH3CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3। एग्जाम में आता है कि आप इसका मेजर प्रोडक्ट लिखो, फर्स्ट स्टेप B2H6, सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। तो क्या बन जाएगा, देखो अब भाई दोनों तरफ ही कार्बन की चेन है, बट बोरोन जो है वो कहां पर अटैक करेगा, जहां पर भीड़ कम है। इस कार्बन के साथ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, जबकि इस कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप, या ये कह लो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इथाइल इज मोर बल्कि देन मिथाइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में CH3COH, है ना, कुछ इस तरीके का आ जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये है ना, टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। तो आप ये साइन जरूर लगाओगे, गलत हो जाएगा वरना। और क्या आंसर आ जाएगा, पेंटेन 2 इज मेजर प्रोडक्ट, और जो माइनर क्या बन जाएगा, पेंटेन 3 तो ये हो गई हमारे पास सिंपल सी रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये अल्काइन के दोनों रिएक्शन आप अच्छे से करोगे, हाइड्रेशन भी और हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन भी। बाकी हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।